अंग्रेजी भाषा की एक प्रसिद्ध लेखिका कीश्वर देसाई की किताब डार्लिंग जी के अनुसार दीवान रघुनाथ दत्त मोहियाल ब्राह्मण थे। मुस्लिम धर्म के संस्थापक मोहम्मद के पोते को करबला के युद्ध में मोहियाल ब्राह्मण ने बचाया था। लेखिका के अनुसार इस कारण से शिया मुस्लिम इस विशिष्ट समूह के ब्राह्मणों का आदर करते थे। सैकड़ों साल बीते और मोहियाल ब्राह्मण अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में बस गए। उन्हीं के परिवार में एक हैंडसम और ऊंचे कद वाले दीवान रघुनाथ दत्त का जन्म हुआ। दरअसल सुनील दत्त के कोई भी रिश्तेदार राज परिवार से जुड़े नहीं थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन और खेती थी। इसके कारण से पूरे गांव और शहर में उनका दबदबा था। दिल से दिलवाले थे और किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। इस कारण से मुस्लिम लोग संख्या वाले उस इलाके में उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा कायम रखी थी। खुर्द प्रांत में दीवानों का मोहल्ला नाम से इलाका था, जहां सिर्फ अमीर लोग रहते थे। वहां दीवान रघुनाथ दत्त का घर था। उस मोहल्ले में रहने वाले हर एक इंसान के नाम से पहले दीवान लगाया जाता था। आजादी के वक्त भारत का विभाजन हुआ, इस कारण से पूरा मोहल्ला खाली हो गया। आज के समय वहां दीवान लोगों का नामो निशान भी नहीं है। दीवान रघुनाथ दत्त ऊंचे कपड़े और पगड़ी पहनते थे। पगड़ी के बिना वे कहीं जाते ही नहीं थे। पर कहीं शादी में जाना होता था तो लड़की वाले उन्हें पगड़ी पहनने नहीं देते थे, क्योंकि शादियों में पगड़ी पहनकर जाने के बाद लड़की वाले उन्हें ही दूल्हा समझने लगते थे। इस प्रसंग से उनकी खूबसूरती का अंदाजा लगाया जा सकता है। दुर्भाग्य से हमारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। स्क्रीन पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हो वे सुनील दत्त और उनकी माताजी कुलवंती दत्त हैं। दीवान रघुनाथ दत्त और कुलवंती के 3 संतानें थीं, सुनील, रानी और सोम। 1934 में कुलवंती जब सिर्फ 23 साल की थी, तब दीवान रघुनाथ दत्त इस दुनिया से चल बसे। उनके देहांत के बाद कुलवंती ने ही तीनों बच्चों की परवरिश की। दुर्भाग्य ये भी था कि दत्त परिवार को ये भी पता नहीं कि दीवान रघुनाथ दत्त कैसे इस दुनिया से रुखसत हो गए। दरअसल प्रतिदिन की तरह उस दिन भी वे हलवाई की दुकान में दूध पीने गए थे और जिंदा वापस लौटे ही नहीं। हलवाई के अनुसार दूध पीने के तुरंत बाद वे स्वर्गवासी हो गए। डार्लिंग जी की लेखिका ने अनुमान लगाया कि शायद किसी ने उन्हें जहर पिलाया होगा। इस घटना के वक्त कुलवंती बेटे सोमदत्त के साथ अपने मायके गुजरात गई हुई थी और घर में दादी लक्ष्मी देवी, बेटी रानी और सुनील दत्त थे। घर के आंगन में लगे पेड़ पर बैठकर सुनील दत्त एक किताब पढ़ रहे थे और अचानक दादी लक्ष्मी देवी ने रोते हुए उन्हें गेट पर बुलाया। 5-6 साल के सुनील दत्त ने अपने पिता दीवान रघुनाथ दत्त को आखिरी बार देखा।